गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के रिलेटेड, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि कैसे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हो। जब मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन में ये समझाया था कि आप पार्टनर्स करंट अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब दो मेथड है सर। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरी है पार्टनर्स करंट अकाउंट मेथड। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं जाए तो आप करंट अकाउंट मेथड फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बैलेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है फिक्स्ड अकाउंट का, तो आपको फिक्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है और करंट अकाउंट भी प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। फिक्स अकाउंट का मेथड हमने सीखा था कि फिक्स अकाउंट का मेथड कभी भी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट अगर पार्टनर परमानेंटली अमाउंट उस अकाउंट से विड्रॉ करे या फिर उसमें परमानेंटली कुछ एडिशन करे कैपिटल का, तो उसी की इफेक्ट आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आती है। अदरवाइज सभी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में प्रोवाइड करना होता है। तो ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक के अंदर। देखिए, पहले यह है कि आपको एक इलस्ट्रेशन 15 हम करेंगे आज पूरी इन डेप्थ। देखिए, तीन पार्टनर है, श्रुति, कास्वी एंड मैरी आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। टोटल बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल as on 1/4/16 was 2,50,000. It was in the proportion of 2:2:1। मतलब कि आपको टोटल बैलेंस दे दिया गया है 2.5 लाख रुपए और उसका प्रोपोर्शन आपको इन तीनों पार्टनर्स में 2:2:1 में डिवाइड कर देना है सर। ठीक है, बाद में आपका आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अलग से। दूसरा आ रहा है बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट। अब आपको करंट अकाउंट भी दे दिया गया है। वर सो फॉलोज: श्रुति 24,000 क्रेडिट, काशवी 18,000 डेबिट एंड मेरी 12,000 क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे काशवी का 18,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि उसने पार्टनरशिप फर्म से जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा तो उसने विड्रॉ कर रखा, लेकिन ठीक है, वो फिर भी अभी भी पार्टनर फर्म में है, लेकिन उसके करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके एवज में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। मतलब उसका बैलेंस फर्म में भी है नहीं, उसने एडिशनली लेके रखा हुआ है। मतलब कि या तो उसे एक्सेस ड्राइंग कर ली होगी या फिर कुछ और रीजन से कुछ लॉस हो गया होगा तो पार्टनर्स ने कुछ और कंट्रीब्यूट किया होगा, तो कासवी जी जो है वो एडिशनली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई होगी, कुछ भी रीजन रहा होगा उसकी वजह से उनका बैलेंस जो है वो डेबिट में आ रहा है। ठीक है सर। बाद में आपके पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन है इनके, ये देखिए क्या बोल रहे हैं: 3/5 ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन proportion ऑफ 3:2:1 एंड रिमेनिंग इन द proportion ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 3/5 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो आपको इस रेशियो में बांटना है। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा आपका 2/5 वो आपका आपके ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। फिर क्या वाला प्रोविजन? प्रोविजन सॉरी प्रोवाइड पर एनम 10% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड पर एनम 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब 10% जो है वो आपको फिक्स पे देना है, 8% जो है वो आपको करंट पे देना है। ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेएबल टू काशवी। काशवी जी को 500 रुपए पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो। 12% इंटरेस्ट चार्जेबल टू ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉइंग्स पे फर्म को। अभी आपको ड्राइंग की डिटेल दे दी है। श्रुति जी ने विड्रॉ किया है, श्रुति हैज विड्रॉन 18,000 ऑन 1/2/2017। काशवी 12,000 विड्रॉ कर रही है इस डेट को एंड मैरी विड्रॉ करी 20,000 1/10/2016 को। मैरी हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 24,000 ऑन 1/1/17। देखिए यहाँ पे मैरी ने जो ये फिक्स कैपिटल सॉरी ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप फर्म में, ये इसकी इफेक्ट आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ना कि करंट अकाउंट में जाएगी, क्योंकि हमने सीखा था कि आप फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं देते हो सिवाय उस चीज के जिससे आपका परमानेंटली कैपिटल बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। फिर क्या है? 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डेवलपमेंट फंड। यहाँ पे देखो सर, नेट प्रॉफिट का बोला है आपको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स को नहीं बोला, आपको नेट प्रॉफिट बोला। मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट सीधा सीधा आ रहा है दिया गया है आपको, उसका आप उठा के 5% भेज दो आपके डेवलपमेंट फंड में। और जो कि
बट नॉट मोर देन 6,000, वो 6,000 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। फिर लिखा है देन आफ्टर 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू मैरी, बट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हर कमीशन। ठीक है, इस लाइन का भी बहुत महत्व है, आगे समझ में आएगा आपको। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द एडजस्टमेंट was 1,71,040 from the above information prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31/3/17 and partners capital account। ये बोल दिया आपको अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। ठीक है सर, आपको ये देखो, आपको रीड वापस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 after credit of interest on drawing but before incorporation of other adjustment was 1,71,040। मतलब आपको ये लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, जो ये 1,71,040 रुपीज है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इफेक्ट आ चुकी है। मतलब आप जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इन दोनों की इफेक्ट देंगे, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1,71,040 के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है सर। ठीक है, आप वो चीज ध्यान रखेंगे, 1,71,040 के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बराबर। उसके बाद फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। मतलब आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल ही दिया है। ठीक है, तो चलिए सर, अपन स्टार्ट से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने वर्किंग सीट में आपका पहले से ही बना के रखा है आपके अकाउंट्स। ये देखिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने प्रोफार्मा प्रिपेयर कर लिया है। ये आपका इस तरीके से ही प्रिपेयर किया जाता है सर। उसके बाद में नीचे है, ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे आपका ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया है, नीचे उसके बाद में हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है आपका पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। दोनों को प्रिपेयर करने का जो परफॉर्मा है सर, वो एक ही है। लेकिन बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको उन दोनों का बैलेंस अलग अलग से प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उन दोनों को बैलेंस को अलग अलग ही मेंशन करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है, 2,50,000 बैलेंस है उनका 1/4/2016 को, उसका प्रोपोर्शन है 2:2:1 में। ठीक है, तो 1/4/60 सबसे पहले हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं सर। 01। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, अब आपका 2,50,000 का जो बैलेंस है, उसको आप डिवाइड करेंगे 2:2:1 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा 1 लाख, यहाँ पे वापस से 1 लाख, और मेरी का हुआ 50,000। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट आप कर चुके हो। आपको ये चीज का कैलकुलेशन प्रॉपरली करके दिखाएंगे आप अपने नोट्स के अंदर। ठीक है सर, यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा लिख दिया लगता है, नहीं बराबर लिखा है। ठीक है, ये आपका देखिए, आप इसके नोट्स किस तरीके से बनाएंगे सर, जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल कैपिटल 250। ठीक है, अभी थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिखेंगे। श्रुति का 2/5 इंटू 2.5 लाख, ये आ गया आपका 1 लाख। फिर काशवी का भी इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे आप। उसके बाद मेरी का 1/5 इंटू 2.5 लाख, ये आया आपका 50,000। इस तरीके से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिखा के शो करेंगे, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत आसानी होगी सर, वरना आपके मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। आपको पूरा प्रॉपरली
एडजस्टमेंट में नोट्स में पूरा प्रिपेयर करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ठीक है, ये आपका 2,50,000 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपका आ रहा है बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। श्रुति का है 24,000, काशवी का 8,000 18,000 डेबिट है, और मेरी का 12,000 क्रेडिट है। ठीक है, तो पहले श्रुति एंड मेरी का लिख देते 24,000 एंड 12,000 सर, उसके बाद में आप इन दोनों का मेंशन कर देंगे सर। ठीक है, तो आपका ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड ये आप यहाँ पे वापस से ये किया, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। श्रुति का है 24,000, और मेरी का है 12,000, और आपका यहाँ पे आप लिखेंगे 01/04/16। आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये आपका डेबिट साइड हो गया, क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट पे आएगा सर। ठीक है, कितना है सर? 18,000 रुपीज। इस तरीके से ही है। वापस से चेक कर लेते हैं एक बार। 24,000 आपका है, श्रुति जी का 18,000, काशवी का डेबिट में, मेरी का 12,000। ठीक है सर, ये आपका आ गया। अब आपको दे रहे हैं, पहला तो जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको, उसके बारे में वो बाद में देखेंगे। पहले है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो नीचे एक और एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि मेरी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 24,000 11/17 को। मतलब कि 11/17 को, 1 जनवरी 2017 को 24,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना सर आपको। तभी तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उससे पहले आप पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इफेक्ट देंगे 11/17 को। ये यहाँ पे किया आपने 01/01, और ये आ गया आपका 17। और एंट्री क्या करते हो सर? कैश टू कैपिटल, बाई कैश आया आपका यहाँ पे। एंड सर किसने विड्रॉ किया, इंट्रोड्यूस किया है? इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे आपके मैरी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 24,000। तो मैरी ने 24,000 इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, तो ये रखा सर मैरी का 24,000 एडिशनल कैपिटल। अब आप इफेक्ट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सर। अब ये यहाँ पे जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने जो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री की है वो तो आपने की है फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, लेकिन जो आप इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं वो आप करंट अकाउंट में करेंगे सर। क्योंकि जो जितने भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है वो आपकी सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ही आती है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। खाली जो एडिशनल किया जाता है वो उसकी एंट्री आप यहाँ पे करते हैं सर। आपको कितना इंटरेस्ट देना है? प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% इंटरेस्ट दोगे सर। 10% आपका किस तरीके से आएगा? 24,000 का 10% होता है 2,400। इसकी भी कैलकुलेशन सर आप करके दिखाएंगे। 12,000 का होता है 1,200। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मेरी ने तो, और सॉरी 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 सॉरी, ये आपका जो है इंटरेस्ट यहाँ पे बात हो रही है सर, ये फिक्स्ड की बात हो रही है, ये करंट की बात नहीं हो रही है। ये जो आपको पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेसिफाई किया है, आपको देखो नीचे अलग से करंट का बैलेंस देके रखा हुआ है। करंट पे आपको 8% देना, मतलब आपको 10% तो आपको फिक्स्ड के ऊपर आपको प्रोवाइड करना। तो आपका फिक्स का जो बैलेंस है सर, आपको उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका फिक्स का बैलेंस 1 लाख 1 लाख, और वापस से ऊपर नीचे हुआ ना, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन किया है 24,000 का, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे सर। तो देखिए 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट तो होता है 10,000 रुपये, ये लिखा। बाद में कैशवी का जो बैलेंस है वो 1 लाख है, तो ये हुआ 10,000 वापस से। और इनका जो बैलेंस है, इनका है बैलेंस 50,000 का। 10% 5,000 होता है 24,000 रुपये के ऊपर सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इन्होंने 1/1/17 को इंट्रोड्यूस किया है। तो
आप इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से होएगी। देखो, आप ऐसा लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी की है ना सर, मेरी आपका बैलेंस है 50,000, इंटू 10% हुआ आपका 5,000, 24,000 इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 2,400 पूरे साल का है, 200 रुपया एक महीने का हुआ, 3 महीने का कितना हो गया सर? 600। मतलब आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आएगा 5600 रुपये। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है सर। तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट जो आएगा सर, वो आपका आएगा 5,600 रुपीज, 5,600 रुपीज, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट आ चुकी है पार्टनर्स करंट अकाउंट के। अब इसकी इफेक्ट आप देने जाएंगे कहाँ पे? आप इसकी इफेक्ट देने जाएंगे सर पार्टनर्स, सॉरी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है। वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करोगे? आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। देखिए, आप परफॉर्मा इस तरीके से बनाइएगा, आप अमाउंट के 2 कॉलम बनाया कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के सामने आपको नाम में किस आगे उनकी जो इंटरेस्ट की फिगर है वो मेंशन करनी पड़ती है, और जो लास्ट वाला फाइनल कॉलम होता है वहां पे पूरा अमाउंट का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आपका ये हुआ श्रुति, ये हुआ काशवी, और ये हुआ मैरी। ये देखिए, ये हुआ आपका श्रुति जी का कितना है? 10,000 है सर। फिर इनका भी 10,000 है, और इनका हुआ सर 5,600, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 10, 10, 20, और 5,600 और ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 25,600। इस तरीके से आपको मेंशन करना होता है। आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी इफेक्ट हो गई, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की। अब अगला इफेक्ट क्या है? प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब आपको क्या देना है? ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट में जो बैलेंस रखा हुआ है उसके ऊपर आप इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो आपका जो ये आपने पहले इफेक्ट दी है, आप इसके बाजू में ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि फिक्स्ड कैपिटल का इफेक्ट है, जिससे क्या है, आपको भी और एग्जामिनर को भी दोनों को समझ आएगा कि ये कौन सा वाला इंटरेस्ट कौन सा वाला है, ठीक है सर। आप यहाँ पे लिखेंगे वापस से सेम डेट, ठीक है। वापस से आपका आएगा वही इंटरेस्ट ऑन कैप, ब्रैकेट में लिख देंगे करंट, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सर, ठीक है। ये हुआ आपका। अब देखिए, आपका 24,000 बैलेंस है, और एक का है 12,000। तो आपको इंटरेस्ट कितना देना है सर? आपको इंटरेस्ट देना है, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो 8% इंटरेस्ट 24,000 का कितना होता है सर? 8% होता है 1,920 रुपए। आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे सर। मैंने सीए कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए मैं फटाफट मुंह पे इतना कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आप नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको पूरा एडजस्टमेंट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सिर्फ श्रुति एंड मैरी को ही दिया है, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस था, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस पे दिया जाता है। काशवी जो है, उनका जो डेबिट बैलेंस है सर, तो उसके ऊपर उनको बैलेंस नहीं दिया या इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके बदले उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट किस तरीके से आएगी सर? इसकी इफेक्ट आएगी इस तरीके से, टू टू इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। आप ऐसे मेंशन करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब 18,000 का 9% इंटरेस्ट कितना होता है? आपको कैलकुलेटर ले लेना चाहिए हाथ में और निकालना चाहिए। मैंने ले लिया है, आप भी ले लीजिए कैलकुलेटर हाथ में और निकालिए। 18,000, एक सेकेंड, 18,000 इंटू 9%, ये होता है 1,620। 9% ही है ना सर?
प्रोवाइड, सॉरी 8% है, सॉरी सॉरी, 18,000 इंटू 8%, ये होता है 1440 रुपये। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1440 रुपये। मतलब ये 1440 रुपये फर्म जो है वो कास्टफी जी को नहीं देगी, बल्कि फर्म उनसे लेगी सर। ठीक है। अब आप इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? एक चीज आपको पता है, जो अगर जब आप सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो आपको एक चीज हमेशा से पता है, बताई गई है, आपको पता भी है, नॉलेज भी है, एक अगर एक चीज किसी के लिए खर्चा है तो वो दूसरी के लिए इनकम होगी। तो जब आप पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच की बात करते हो, तो सर जो चीज पार्टनर्स के लिए इनकम है वो चीज पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगी। ठीक है। और एक्सपेंडिचर को आप हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करते हो और इनकम को आप हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है। क्रेडिट में रिकॉर्ड करने से क्या हुआ? उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है। अब ये तो बड़ा पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, लेकिन सर सामने ये पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा भी तो है, तो आपको उसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बैलेंस की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, वो आपकी करंट अकाउंट पे बैलेंस की बात है। ठीक है सर। तो आपका श्रुति जी का बैलेंस था 1920, एंड इनका है 960 रुपये। ठीक है। दोनों का टोटल सर लगाइए कितना होता है? दोनों का टोटल ये हो गया आपका 2880 रुपये। अब ये तो हो गया जो हमने इंटरेस्ट दिया है उसकी बात। अब आप यहाँ पे जो हमने कासवी जी से इंटरेस्ट लिया है, जो उनका डेबिट आ रहा है, उसको भी तो आप रिकॉर्ड करोगे सर। तो पहली लाइन आप इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, नेट प्रॉफिट के लिए छोड़ दीजिए, और बाकी की तीन लाइन जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्रॉप कर दीजिए। फिर आप यहाँ से लिख लीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है सर। और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए काशवी। और सर यहाँ पे आप लिखिए सीधा लास्ट कॉलम में 1440 रुपये। देखिए हमने 1440 ही लिखा है ना सर, 18,000 का। ठीक है सर, ये आपका हो गया 1440। ठीक है। आपकी दोनों इफेक्ट आ चुके। आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप जो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, ये पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कर रही है। जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों ही अलग अलग एंटिटी है। तो जो पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर वो ब्याज मांग रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो उनको इनकम हो रही है सर। ठीक है। उनको इनकम हो रही है मतलब पार्टनरशिप फर्म को खर्चा हो रहा है, मतलब एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर होगा। और आप खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? हमेशा डेबिट पे करते हो। आपको रियल अकाउंट, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल ध्यान में है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंडिचर है, तो आप उससे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। डेबिट में रिकॉर्ड करने से क्या होगा? फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, और आपको बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आप हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट रूल को ध्यान में रखिए और जनरल एंट्री को ध्यान में रखिए, आपके अकाउंट्स कभी रोंग नहीं होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट जिसकी वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा हमेशा डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट सामने वाले ने, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या हुआ? ओनर ने पैसा दिया है, पर्सन देने वाला इज गिवर,
द पर्सन हु इज गिवर पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको, आपकी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो फर्म को पैसा देने वाला आदमी क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो आपको जर्नल एंट्री ध्यान में रखनी है हमेशा, और डेबिट क्रेडिट रूल ध्यान में रखना है। आपकी अकाउंटिंग कभी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या एडजस्टमेंट करने को बोला है। मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेबल टू काशवी। काशवी को सैलरी देना है 500 रुपया हर महीने का। तो आप ऑफिस से आएंगे कहाँ पे? आएंगे आप करंट अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे आप वापस से लिखेंगे क्या? ये डेट आपके वापस से ईयर एंड पे ही आ जाएगी, और आप यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी। कितना दे रहे हो सर? 500 रुपये दे रहे हो, ठीक है, हर महीने का दे रहे हो। तो हो गया आपका, सॉरी, 6,000 रुपये। आपका हर महीने का 6,000 हो गया। अब आप इसको रिकॉर्ड करने कहाँ जाओगे? आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए आओगे यहाँ पे सर, ठीक है। आप आए रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे, टू सैलरी काशवी। कितना दिया सर? आपने दिया है 6,000 रुपीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ी स्पेस ऐड कर लेते हैं सर, जिससे आपको अभी बहुत काम लगने वाला है। जस्ट सेकेंड। ठीक है सर, ये आपने कर लिया है ऐसे, और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं आपके लिए। चलिए सर, हमने सैलरी की इफेक्ट दे दी है। अभी क्या बोला? 12% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। आपको ड्राइंग्स की बोल दिया कि आपको इतना ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट देना है ड्राइंग्स के ऊपर 12%। सबसे पहले श्रुति जी ने विड्रॉ किया 1/2/17 को 18,000, ठीक है। तो आप आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे डेट 01/02/17 टू ड्राइंग्स, ठीक है सर। किसने किया है? सबसे पहले किया है श्रुति जी ने 18,000। उसके बाद, किन्होंने किया है? काशवी ने किया है 30/11 को 12,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेट में वापस से, कितना किया सर? 12,000 ना, 30/11 को 12,000। उसके बाद मैरी ने विड्रॉ किया 20,000 1/10/16 को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/10/16, सॉरी, 16। एंड आप वापस यहाँ पे लिखेंगे, ड्राइंग्स कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं, आप नहीं कर पाओगे। और कितना सर? 20,000।
जस्ट सेकेंड, होल्ड ऑन। देखिए, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर कितना बोला गया है? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है आपको 12% पर एनम चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो आपने 12% का इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले आप प्रोवाइड करेंगे श्रुति जी का। श्रुति जी ने 18,000 विड्रॉ किया है 1/2/2017 का, मतलब 2 महीने के लिए विड्रॉ किया सर। तो 18,000 इंटू 12% इंटू 2/12 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा? आप वो चीज की कैलकुलेशन करके केएलसी पे देखिए फटाफट, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे 18,000 इंटू 12%, ये आया, ठीक है। अब क्या करोगे? इंटू, सॉरी, सबसे पहले कीजिए डिवाइड बाय 12 इंटू 2। ये आपका आया 360 रुपये, ठीक है। तो आपका श्रुति जी को इंटरेस्ट देने का कितना बन रहा है? ठीक है सर, बताइए जरा सा। 360 रुपये, ये आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाद में काशवी ने 12,000 विड्रॉ किया है 30/11 को, मतलब सर 4 महीने के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है सर। 12,000 4 मंथ्स के लिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। कितना किया सर? 12, हाँ 12,000 विड्रॉ किया है। 12% का इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे 12,000 इंटू 12%, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कर दिया सर। फिर इंटू 4 कर दो। 4 करने से आपका कितना आया सर? 480 रुपीज, मतलब आप पांचवी से 480 रुपए का ब्याज लोगे ड्राइंग्स के ऊपर, ठीक है। अब मेरी मेरी ने विड्रॉ किया है सर 20,000, और किया है 1/10/16 को, मतलब इन्होंने कर लिया है 6 महीने के लिए, 10 11 12 1 2 3। तो 20,000 का 12% होता है 2,100 रुपये, और 6 महीने का होगा तो फिर 1,200 रुपये, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आएगा सर 1,200, ठीक है। ये आपका हो गया है टोटल जो है वो इंटरेस्ट का फिगर, ठीक है सर। अब आप इसका टोटल लगा देंगे। आपको कैलसी पे लगाना पड़ेगा, आप ये तरह की चीज नहीं कर सकते, हमने तो कर दिया है, ठीक है। जस्ट सेकंड। देखिए, ये आपका 2,040 रुपये जो है वो टोटल ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। अब आपको आगे क्या बोला गया है, आप वो चीज देखिए। मेरी ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, उसका इफेक्ट आप दे चुके हो। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। देन आफ्टर 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू मेरी, बट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच commission profit of the firm for the year ending 31/3 after credit of interest on drawing but before incorporation of other adjustment is 1,71,040। ये 1,71,040 जो बोल रहे हैं ना सर यहाँ पे, ये ऐसा बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि ये 1,71,000 के अंदर ये जो आपने 2,040 रुपये निकाला है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको नेट प्रॉफिट का फिगर निकालना पड़ेगा। तो आप 1,71,040 में से 2,040 रुपये अलग से विड्रॉ, आई मीन कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपका 2,040 रुपये इंटरेस्ट इतना बनता है ड्रॉइंग्स के ऊपर, तो आपका नेट प्रॉफिट का फिगर आपका इस तरीके से इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर 1,69,000, आप कैलकुलेशन करके दिखा देंगे नोट्स के अंदर कि 1,69,000 प्लस 2,040 होता है आपका 1,71,040, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला गया था सर? आपको ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि आप जो है 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डेवलपमेंट फंड, जो कि 6,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 1,69,000 है। 1,69,000 का 5% कितना होता है आप निकाल के दिखाएंगे? 1,69,000 का 5% होता है सर कुछ
8450 ऐसा कुछ करके होगा। देखिए दिखा देते हैं आपको साइड में कैलकुलेशन, आप नोट्स में करेंगे अच्छे से। आप क्या लिखेंगे सर? आप लिखेंगे 1,69,000 इंटू 5/100, ये आपका आएगा। 1 लाख का 5% होता है 5,000, 69,000 का होता है 5%, 3450। तो ये आपका हो जाएगा 8450, इतना आपका होता है। 1,69,000 का 5%, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला है सर? आपको ये बोल दिया है कि आपको वो जो टोटल ट्रांसफर करना वो 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे लिख देंगे टू डेवलपमेंट फंड, और यहाँ पे फिगर आएगा आपका 5,000 बोला कि 6,000 बोला है? ठीक है, तो आपका फिगर आ जाएगा यहाँ पे सर 6,000 रुपीज का। ठीक है, आपने ये कर दिया पोस्टिंग। देन आफ्टर 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट इज पेबल टू मेरी, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन प्रॉफिट द फर्म, ये हो चुका है, इंटरेस्ट ये भी हो चुका है। अब आपको सिर्फ एक इफेक्ट बची, आपको 10% कमीशन जो है वो आपको देना है मेरी को। ठीक है गाइज, हमें पहले अभी कमीशन जो मेरी को देना है उसकी कैलकुलेशन आपको पहले करनी है। आपको एक चीज मैं ये बता दूं कि अभी हमने डेवलपमेंट फंड 6,000 रुपीज की कैलकुलेशन की है, वहां पे आपको ये चीज मेंशन की है कि आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर 5, ये जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन बोला है वो आपको देना है, मीन ट्रांसफर करना है डेवलपमेंट फंड में, वो 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोला है सर, आपको ये नहीं बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट टू पार्टनर या फिर प्रॉफिट अवेलेबल टू पार्टनर। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से एग्जाम्पल को करना होगा। आपकी बुक में ऐसा दिया गया है कि ये सारी इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी इफेक्ट हमने दिए उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर जो भी परसेंटेज दिया है वो कैलकुलेट बुक में किया गया है, लेकिन वर्ड नेट प्रॉफिट इस्तेमाल किया है। ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन टू मैरी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। आपको नोट मारना रहेगा कि हमने इस तरीके से कंसिडर किया है। ठीक है, तो आपने 6,000 रुपीज का कमीशन यहाँ, सॉरी, डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको मैरी को कमीशन देना है 10%। अब इसका टोटल आप पहले लगाएंगे, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो टोटल है वो कितना है बिफोर कमीशन। तो देखिए सर, आपका 6,612, 12,000, 12 और 25, 37, 36,639, 640, 480 आपका हुआ। तो 40,480 में से आप ये माइनस करेंगे 1,72,000 में से, तो आपका आएगा 1,32,000। तो आप इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिखाएंगे। आप लिखेंगे सर इस तरीके से कि आप किस तरीके से मेंशन करेंगे सर? आप ये लिखेंगे कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,72,480। ठीक है सर, आपने इस तरीके से मेंशन किया 1,72,480, 1,72,480 माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड बिफोर कमीशन, वो है आपका 40,480 सर। तो आपका कितना हुआ? 1,32,000। अब मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन रिमाइंड में रिमाइंड कीजिए। हमने क्या देखा था कि आप अज्यूम कीजिए कि आपका प्रॉफिट जो है नेट आफ्टर कमीशन है 100, आपको कमीशन कितना देना है? 10% देना है इसके ऊपर। तो आपका जो है कमीशन के पहले का प्रॉफिट हुआ 1,10,000 था, सॉरी 110। तो अगर आपका 1,32,000 है तो आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, क्या आएगा सर? ये आएगा 1,20,000। ठीक है, ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर, मतलब आपका 12,000 हुआ ना। नेट प्रो सॉरी कमीशन टू मैरी, आपका कमीशन टू मैरी हुआ सर 12,000 रुपये। तो आप वहां पे एंट्री करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। सर किस तरीके से मेंशन करोगे? पीएनएल में आपके डेबिट अकाउंट में, डेबिट साइड में एंट्री आएगी 12,000 रुपीज की सर। ये हुआ आपका यहाँ पे 12,000। ठीक है, ठीक। अब सर आपको
देना है इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर सर। ठीक है, तो आप वापस से यहाँ पे ईयर एंड पे एंट्री देंगे, बाई कमीशन। ठीक है सर। अब आप यहाँ पे मेरी के अकाउंट में सर 12,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। अब सर बचा आपका खेल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का। आपका प्रॉफिट हमने क्या निकाला, आपका प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ 1,20,000 रुपये, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया ना सर। अब आपको बोला है कि 3/5 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। 3/5 ऑफ जो प्रॉफिट है आपका वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर। कैसे कैसे करोगे सर? 3:2:1 में, एंड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट है वो उसको आप कर लोगे आपके ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में। आपका ओपनिंग कैपिटल का रेशियो क्या है सर? फिक्स्ड का आपको देके रखा है 2:2:1। आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दो पार्टनर्स का क्रेडिट में है, एक का डेबिट में, तो आप उसको चूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है आप उसी को चूज करेंगे सर। ठीक है, तो पहले आपको 3/5 ऑफ द कैपिटल निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 1,20,000 रुपए का। 3/5 ऑफ प्रॉफिट को आपको बांटना है 3:2:1 के अंदर। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे? आप यहाँ पे उसके लिए मेंशन करोगे इस तरीके से सर। आप ऐसा करोगे कि आप लिखोगे 1,20,000 इंटू 3/5, ये हुआ आपका 72,000। 72,000 को आप बांटोगे 3:2:1 में। बाद में रिमेनिंग आपका 48,000 रहा ना सर। 48 को बांटोगे आप 2:2:1 के अंदर। आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे सर? श्रुति का कितना शेयर हुआ? श्रुति का हुआ 72,000। 72,000 इंटू 2/6, तो ये हुआ आपका सर 36,000। श्रुति का हुआ 36,000। बाद में काशवी का निकालोगे। काशवी का 72,000 इंटू 2/6, ये आया आपका 24,000। मेरी का कितना होगा? मेरी का होगा 12,000। ठीक है, और रिमेनिंग ये रहा 48 का, इसको आप किस तरीके से बांटोगे? यही तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है सर। और क्या करना है? 48,000 इंटू 2/5, ये कितना हुआ सर? 48,000 में 5 का दीजिए भाग, 9600 इंटू 2, 19,200। और आपका काशवी जी जो है उनका भी यही हुआ, उनका भी हो रहा है 19,200। और फिर बचे मेरी जी, मेरी जी का हुआ 9600। अब इन जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया, इन सब का आप टोटल मार मार के वहां पे आप मेंशन करने जाएंगे सर। ठीक है, तो किस तरीके से होगा? 19,200 प्लस 36,000, तो वो आता है आपका 36 प्लस 19,200 कितना होगा सर? 55,200 होगा ना। ठीक है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट। और ये आप यहाँ पे श्रुति जी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 55,200। जस्ट सेकेंड। जी हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे 55,200। गाइज आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन गई है, लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो। ठीक है, अब आपका इसके अंदर किस तरीके से काशवी का आपको निकालना है। काशवी का हमने कितना निकाला सर? 19,200 तो ये है ही, और वो वाला कितना था? काशवी का 19,200 और 24,000। ठीक है, तो 19,200 और 24 हो गया आपका 43,200। तो आपका ये हुआ 43,200। ये हुआ आपका सर। ठीक है, और फिर आया मेरी की बारी। मेरी का 12,000 वो है, और 96 से वो है, तो 21,600।
आप इन दोनों का टोटल मार लीजिए, आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, आपने ये लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने इनका प्लस किया और फिर इनका प्लस किया, ये आ गया आपका 1,20,000। अगर आपको टोटल चेक करके देखना है तो आप इस साइड का टोटल चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आप आइए पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर से, आप वहां से, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे आप इफेक्ट देंगे बाय प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे आप तीनों का प्रॉफिट मेंशन कर देंगे, 55,200। ठीक है, नेक्स्ट किसका है, काशवी का 43,200। और उसके बाद आपका आ रहा है मेरी का प्रॉफिट 21,600। ये हो गया सर आपका कंप्लीट अकाउंटिंग। अभी आपको इसके अंदर पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को क्लोज करके इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, ताकि वो आपका नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो सके। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया है इन डिटेल इन डेप्थ कि आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके अंदर आपको ये भी बताया कि आपको कमीशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया काफी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और इसी के रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, जिससे और किसी जरूरतमंद की हेल्प हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।